हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मैंने पहले से यहाँ पर बना रखा है। तो एक बार पहले हम इस फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह से तीन पुलीज हैं जो कि पूरी तरह से मासलेस हैं। इसी तरह से यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हैं, वो भी पूरी तरह से मासलेस हैं। और ये जो स्प्रिंग्स हैं इन दोनों के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है प्यारे बच्चों वो समान है, एक जैसे हैं। यानी कि इसके लिए के है तो इसके लिए भी के ही है। ठीक है, अब देखिए यहां से इन रस्सियों के माध्यम से एक मास इस तरह से लटक रहा है। ये यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये मास है और इसका मास बताया गया है कैपिटल M, है ना। अब देखिए इसे बताना क्या है प्यारे बच्चों, अभी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये मास कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये चुपचाप लटका हुआ है। लेकिन अब अगर हम इसे थोड़ा सा खींच करके रिलीज कर दें तो प्यारे बच्चों ये ऑस्किलेट करने लगेगा। ये अभी जिस पोजीशन पे है इसी पोजीशन के अबाउट इधर उधर ऑस्किलेट करने लगेगा, है ना। तो इसके ऑस्किलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बताना है, या मैं कहूं कि हमें टाइम पीरियड बताना है। देखिए क्वेश्चन लगभग सेम है, अगर टाइम पीरियड निकालने को कहे तो भी वही चीज करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले तो भी वही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। तो पहले हमें टाइम पीरियड ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, है ना, इस फार्मूले के माध्यम से। तो काम उतना ही करना पड़ेगा, चाहे आप ये बताओ चाहे ये बताओ। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बार हम पहले इसको मिटा लें, जो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको थोड़ा सा मिटा लें ताकि जगह जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास यहाँ पर रहे। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी क्या है, अभी ये चुपचाप लटका हुआ है, इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। और अगर हम इसको खींच करके रिलीज करेंगे तो वो इसी पॉइंट के अबाउट इधर उधर ऑस्किलेट करेगी, इसी पोजीशन के अबाउट। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोजीशन है वो इस मास के लिए मीन पोजीशन है ना। तो ये अभी अपने मीन पोजीशन पर है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस मीन पोजीशन पर कुछ फोर्स लग रहे होंगे और वो जो फोर्सेस हैं वो आपस में किसी न किसी तरह एक दूसरे से रिलेट होंगे। कैसे रिलेट होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए एक चीज देखिए, अभी जब ये लटका है ये चुपचाप बैलेंस्ड है ना, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तब भी इन स्प्रिंग्स में एलोंगेशंस होंगे। ठीक है, और इन्हीं एलोंगेशंस के कारण ही इन रस्सियों में टेंशन फोर्स आएंगे और वही टेंशन फोर्स इसके मास को ना इसके जो वेट होगा उसके वेट को बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फोर्सेस लगेंगे और वो किस तरह से आपस में रिलेशन दिखाएंगे। चलिए देखिए मान लेते हैं कि जब ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें x नॉट का एलोंगेशन था, और अगर इसमें x नॉट का एलोंगेशन था तो इसमें भी x नॉट का एलोंगेशन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स बिल्कुल सेम मैनर पर लगी हुई हैं और दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, इसलिए दोनों में जो एलोंगेशंस हैं वो बिल्कुल सेम तरह के होंगे। अगर इसमें x नॉट है तो इसमें भी x नॉट है। अब देखिए अगर इसमें x नॉट का एलोंगेशन था तो निश्चित रूप से ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी पे जिस भी एंड से ये स्प्रिंग टच में होगी उस एंड को ये किस तरह से खींचेगी, ऊपर की ओर के एक्स नॉट से खींच रही होगी, क्योंकि ये एलोंगेट है एक्स नॉट। इसी तरीके से ये जो रस्सी है इसका जो एंड इस स्प्रिंग से टच में होगा या कनेक्टेड होगा वो एंड भी स्प्रिंग के द्वारा कितने फोर्स को अनुभव कर रहा होगा, के एक्स नॉट को प्यारे बच्चों। अब अगर के एक्स नॉट फोर्स लग रहा है रस्सी के इस एंड पर तो निश्चित रूप से इस रस्सी पर जो उत्पन्न टेंशन फोर्स होगा वो भी के एक्स नॉट के ही बराबर होगा। ठीक, अब रस्सी पर यहां से ये जो रस्सी है ये एक ही रस्सी है, सेम है, ठीक है, और रस्सी पूरी तरह से मासलेस है। साथ ही साथ ये जो पुलीज इनमें जुड़ी हुई है बीच में ये भी मासलेस ही है, इसलिए रस्सी के हर एक भाग पर हम टेंशन फोर्स को सेम तरीके से दिखाएंगे। यानी कि अगर यहाँ के एक्स नॉट है
तो यहाँ भी के एक्स नॉट दिखाएंगे, यहाँ भी के एक्स नॉट दिखाएंगे। ठीक है, तो इधर भी के एक्स नॉट ही फोर्स लग रहा होगा, इधर भी के एक्स नॉट ही, और इधर तो के एक्स नॉट हमने पहले से देखा ही है कि यहाँ पर के एक्स नॉट लगेगा प्यारे बच्चों। हम अलग से भी यहाँ पर लिख सकते हैं के एक्स नॉट, है ना। इस तरह से देखिए फोर्स लग रहा है। ठीक, अब अगर ये के एक्स नॉट था, ये के एक्स नॉट था, तो इस रस्सी पे जो फोर्स उत्पन्न होगा, टेंशन फोर्स, वो होगा प्यारे बच्चों 2 एक्स नॉट। इसी तरह से इस वाले रस्सी में भी 2 एक्स नॉट, क्योंकि यहाँ भी के एक्स नॉट था और यहाँ भी के एक्स नॉट था। अब देखिए, अब इस कंडीशन के लिए जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होगा, उस कंडीशन के लिए अगर इसका एफबीडी बनाए तो क्या बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा। ये इसका मास है, तो इसके मास के कारण नीचे की ओर एक फोर्स mg तो लग ही रहा होगा, साथ ही साथ 2kx0 और 2kx0 ऊपर की ओर लग रहे होंगे, 2kx0 इधर से और 2kx0 इधर से भी। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं और ये नीचे की ओर लग रहा है, तो ये आपस में इक्वल कर लेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल होता है, जो मास होता है, उस पर नेट फोर्स 0 होते हैं, है ना। तो नेट फोर्स 0 होते हैं, इसलिए ऊपर के जो फोर्स होंगे वो नीचे वाले फोर्सेस के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 2kx0 प्लस 2kx0 यानी कि 4kx0 इक्वल हो जाएगा mg के प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये एक रिलेशन देखिए हमने फाइंड किया। इस तरह से मीन पोजीशन पर या जब ये अपने इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर है, उस समय इस तरीके से फोर्स आपस में रिलेट होंगे, है ना। तो ये रिलेशन होगा। अब हमें करना क्या है, अब प्यारे बच्चों हम क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे और फिर हम इसको रिलीज करेंगे, है ना। तो चलिए इसको यहां पर हम खींच लेते हैं। हम इसको खींचकर यहां से यहां ले आए और हमने इसको कितना खींचा प्यारे बच्चों, हमने इसको x खींच लिया। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमने इसको x खींच लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसको x खींच करके रिलीज करेंगे तो जस्ट उस समय क्या नेट फोर्स काम कर रहा होगा, इस पर क्या नेट फोर्स लग रहा होगा, वो हमें फाइंड करना होता है। क्यों? क्योंकि जो SHM की बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके की होती है ना। तो हमें नेट फोर्स यहाँ पर पहले फाइंड करना होगा, और वो नेट फोर्स अगर इस तरीके का आया तो निश्चित रूप से ये जो पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो भी नेट फोर्स मिलेगा उसको SHM की इस बेसिक इक्वेशन से हम कंपेयर करा लेंगे, और कंपैरिजन के द्वारा जो भी k मिलेगा वो k हम फाइंड कर लेंगे, और उस k को पाते ही हम डायरेक्टली t की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड की। कैसे निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला होता है 2π√m/k, इस फार्मूले से जो भी k मिले उसको डायरेक्टली यहां पर हमें रख देना है और हमारा t निकल जाएगा, और जैसे ही t निकल जाएगा तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1/t लगा करके, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों यही काम हम करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको पहले मिटा लेते हैं, इस चीज को भी मिटा लिया जाए। ये रिलेशन हम अभी लिख के रखेंगे क्योंकि इसका अभी हमें काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा रहने दीजिए। अब हमने किया क्या है, हमने इसको x खींच करके रिलीज किया, तो जब हमने इसको रिलीज किया तब क्या नेट फोर्स लग रहा है हमें ये देखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब इसको रिलीज किया जाएगा ना तो ये अपनी मीन पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो हमें देखना है। चलिए, इनमें इनिशियल इतने एलोंगेशन तो थे ही, यानी x0 का इनिशियल एलोंगेशन इसमें था, इसमें भी x0 का इनिशियल एलोंगेशन था, लेकिन जब इसको x नीचे और खींचा गया तो इनमें कुछ और भी एलोंगेशंस बढ़े होंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए कितने एलोंगेशंस या कितना एलोंगेशन और बड़ा होगा वो जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये जो पुली है इस रस्सी के माध्यम से इस ब्लॉक से अटैच थी, है ना। तो अगर ये ब्लॉक x नीचे चल गया तो उसके साथ साथ ये पुली भी x नीचे चल गई होगी, और अगर ये पुली x नीचे चल गई तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी दोनों एंड से x और x नीचे चली होगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब ये ब्लॉक x नीचे चला तो इधर से ये जो रस्सी है
वो 2x टाइट हुई होगी। कितनी? 2x। इसी तरीके से ये जो इधर से बंधी हुई ये जो अपनी पुली है ये भी x नीचे चली हुई होगी और जिसके कारण इधर से भी जो रस्सी है ये वाली वो 2x टाइट हुई होगी। कुल मिलाकर के इसके नीचे चलने की वजह से x नीचे चलने की वजह से ये रस्सी 4x टाइट होगी, इधर से 2x और इधर से 2x, है ना। अब ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बिल्कुल सेम तरीके से जुड़ी हुई हैं, सेम मैनर पर जुड़ी हुई हैं और दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, इसलिए इनमें जो एलोंगेशंस होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ऐसा मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब देखिए, अब अगर इसके कारण 2x का जो इसमें टाइट हो रही है, ये जो रस्सी है 2x टाइट हो रही है, तो 2x का जो टाइटनेस है वो किधर आएगा, किस में आएगा? जरा देखिए, ये जो रस्सी है ना इसकी लेंथ तो बदल नहीं सकती, रस्सी इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है और साथ ही साथ मासलेस मानी जाती है जब तक कि क्वेश्चन में विशेष रूप से ना कुछ बोला जाए, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तब भी हमें क्या मानना चाहिए कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। ठीक, जब विशेष रूप से बोल ही दिया जाए कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल नहीं है तभी आप ये मानेंगे कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल नहीं है, अदरवाइज इनएक्सटेंसिबल ही होती है। ठीक, तो रस्सी तो तन नहीं सकती। ठीक, तो जो 2x ये टाइट हुई इधर से, तो आखिर ये कहां जाएगा? ये टाइटनेस ये इलोंगेट हो जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, ये 2x ना और कितनी 2x और एलोंगेट हो जाएगी। x नॉट तो पहले से थी, 2x और एलोंगेट हो जाएगी। इसी तरीके से इसके कारण भी यहां से 2x एलोंगेशन आएगा, वो आएगा इस स्प्रिंग पर। ठीक है, कितने का? 2x का प्यारे बच्चों। अब अगर इतना एलोंगेशन हो गया तो अब फोर्स किस तरह से लगेंगे पहले ये देख लीजिए। अभी एलोंगेशन था x नॉट का तो kx नॉट फोर्स लग रहा था, लेकिन अब एलोंगेशन बढ़ चुका है, x नॉट पहले से था 2x और बढ़ गया, तो अब देखिए कितना फोर्स लग रहा होगा, इतना। इसी तरीके से यहां भी जो फोर्स है वो बढ़ गया है, इतना। अब अगर इतना फोर्स लग रहा था तो यही टेंशन फोर्स हो जाएगा, यानी कि जो टेंशन फोर्स है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो भी इतना ही हो जाएगा। तो देखिए, अब अगर इसमें इतना टेंशन है तो इसमें कितना? इसका डबल टेंशन हो जाता है, इसमें डबल हो जाता है इसका ये। तो इस तरीके से अब फोर्स लग रहे होंगे इस पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर तो इसके मास के कारण mg लग ही रहा होगा, है ना। तो देखिए, अब इस स्थिति के लिए इसका एफबीडी बनाएंगे और यहीं से जो एफबीडी मिलेगा उसी के द्वारा हम इस पर एफ नेट लिख पाएंगे। तो चलिए फिर से इसका एफबीडी बनाते हैं प्यारे बच्चों। इसके मास के कारण नीचे की ओर तो mg लग ही रहा था, साथ ही साथ अब ये फोर्स दो इस तरीके से लगेंगे, 2k x नॉट प्लस 2x और इधर से भी 2k x नॉट प्लस 2x। तो ये फोर्स होंगे और ये नेट फोर्स होगा किधर की ओर? ऊपर की ओर, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो जो एफ नेट है वो कितना होगा? इसको जोड़ लीजिए जरा, 4 हो जाएगा, है ना, 4k x नॉट प्लस 2x माइनस mg, ये हो जाएगा एफ नेट, है ना। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4k x नॉट प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k x माइनस mg, है ना। अब देखिए, जो 4k x नॉट है वो बराबर था mg के, हमने यहां से ये रिलेशन निकाल के पहले से रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस mg से ये 4k x नॉट कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या? f नेट इज इक्वल 8k x। ठीक, और इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। और एक चीज देख लीजिए, ये जो x है ये हमने किधर लिया? हमने इसको नीचे खींचा था प्यारे बच्चों। इसका मतलब जो x है वो उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है और जो f नेट होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो इनकी जो डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है, जो x है और जो f नेट है उनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन भी हम लगा लेंगे और ये माइनस साइन क्या बताएगा कि जिधर x है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ नेट है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हमने एफ नेट फाइंड कर लिया है और एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन है वो मैंने बताया था कुछ इस तरीके की होती है। तो ये जो फोर्स आया है इसी तरीके का आया है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो मास है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा और जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो अब हम इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो 2 पाई अंडर रूट
m बाई के। यहाँ पे m की जगह कैपिटल M लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे m कैपिटल M है, और जो k है वो कितना है। तो इस बेसिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करा लीजिए। तो देखिए k की जगह पे यहाँ पे लिखा है 8k, तो यहाँ पे आ जाएगा 8k प्यारे बच्चों, है ना। इसको और अधिक अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अंडर रूट m बाई 2k ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों टाइम पीरियड। और इसका उल्टा यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मिलेगी, इसका उल्टा या 1 अपान टाइम पीरियड, जो कि हो जाएगा 1 अपान पाई अंडर रूट m बाई 2k। तो इसको और अधिक हम सॉल्व करें तो 1 अपान पाई अंडर रूट 2k अपान कैपिटल M प्यारे बच्चों। तो ये इसके लिए फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है। तो अपने जो आंसर्स हैं वो निकल गए प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और अभी तो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट वीडियोज भी मैं लाने वाला हूँ। एक बिल्कुल क्रम से हम पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालना शुरू करें तो वो आप तक भी पहुंच पाए। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों थैंक्स।